आज लेक्चर नंबर 20 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा था जब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता था और उसमें कोई एक आर्बिट्ररी वैल्यू होता था जो अननोन होता था, उसका वैल्यू हम लोग निकालने सीखे थे। इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 22 था, 22 था, उसमें किसी एक आर्बिट्ररी वैल्यू, आर्बिट्ररी कांस्टेंट का वैल्यू निकालना था। जैसे कहता था कि कोई एक फंक्शन है, इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। लेकिन यहां पर क्या दिया गया है देखेंगे। उस क्वेश्चन पहले 22 नंबर क्वेश्चन और 23 नंबर क्वेश्चन में दोनों में क्या अंतर है बहादुरों, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है इफ एफ एक्स इक्वल टू 1, इफ एक्स लेस एंड इक्वल टू 3 दिया गया है, और ए एक्स प्लस बी दिया गया कब, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 5, एंड 7 दिया गया कब, इफ एक्स लेस एंड इक्वल टू 5, है ना। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आप यहां देख रहे होंगे इससे पहले जो भी हम लोग का क्वेश्चन होता था उसमें किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए कहता था, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए कहता था। लेकिन यहां पर दो चाहिए, दो का वैल्यू निकालना है। फॉर विच एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। देखिए बोल दिया है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। यहां आपसे एक बात छुपाने की कोशिश किया है, इसको यहां पे बोलना चाहिए था एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। यदि एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होता तो सारे पॉइंट पे हम लोग चाहे 2 हो, 3 हो, 5 हो, 9 हो, 11 हो, सब पे कंटिन्यूअस कर देते। लेकिन यहां पर बोल दिया गया कंटिन्यूअस फंक्शन, तो आपको समझ लेना है कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन ही है। यहां पे आपको धुंधलाने की कोशिश किया गया है, आपको यहां भ्रमित करने की कोशिश किया गया है। तो यहां पर कंटिन्यूअस फंक्शन बोल दिया गया है, मतलब कोई भी पॉइंट पे आप लेंगे तो कंटिन्यूअस मिलेगा। लेकिन कोई भी पॉइंट में लेने से तो फायदा है नहीं। आप यहां से फिर से डॉटफुल पॉइंट में देखेंगे या तो 3 या तो 5, यही ना। चूंकि दो वैल्यू हैं तो दोनों वैल्यू से हमें निकालना है। दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन चाहिए। यदि हम लोग इस प्रकार से दो इक्वेशन ले आते हैं बहादुर, x प्लस वाई इक्वल टू, सॉरी, हम लोग वेरिएबल इस प्रकार से ले आते हैं, यदि a प्लस बी इक्वल टू 2 या कुछ भी हो, a माइनस 3a माइनस, ऐसे कुछ प्रकार से ले आते हैं हम लोग, तो बताइए इन दोनों को सॉल्व करना आसान पड़ जाएगा। इसका मतलब यदि दो कंटिन्यूअस फंक्शन हैं और दो कंडीशन दो पॉइंट दिया गया है, तो दोनों अलग अलग पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूअस की बात करेंगे, और दोनों अलग अलग पॉइंट पे कंटिन्यूअस पे बात करेंगे तो दो अलग अलग इक्वेशन मिलेगा। और जब दो अलग अलग इक्वेशन मिलेगा बहादुरों, तो हम लोग दोनों को सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कंटिन्यूअस बोला है तो हम लोग कहेंगे कि सिंस गिवन फंक्शन इज continuous at x इक्वल टू 3। जब x इक्वल टू 3 पे जाएगा बहादुरों, तो आप ही बताइए फंक्शंस को यहां मोटेट करेंगे तो fx पे क्या मिलेगा, fx इस प्रकार से मिलेगा बहादुरों। और यहां पर एक दफा जो है x लेस देन 3 मिलेगा, दूसरी दफा जो है x इक्वल टू 3 चाहिए मुझे, और चौथी दफा जो है वो x ग्रेटर देन 3 चाहिए हमें। देखिए ये वाला है। अब जरा गौर करेंगे अब ये वाला कंडीशन x पे क्या है, 1 है, इक्वल टू पे भी क्या है, 1 है, ये कंडीशन जानते हैं। और x जो है वो लेस देन, x जो ग्रेटर देन 3 जब की बात किया जाए, देखिए कौन है, ax प्लस बी है, ax प्लस बी है ना। तो जब बताओ कि जब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है बहादुरों, तो बताइए देयरफॉर हम लोग क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या मिलेगा। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, तो बताइए इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे बहादुरों, x टेंस टू कौन पॉइंट पे चल रहा है, 3 पे, तो 3 माइनस, और यहाँ एफ एक्स होगा इक्वल टू राइट हैंड लिमिट पे क्या लिखते हैं हम लोग, लिमिट
x टेंस टू 3 प्लस और वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब f3 जब 3 के इक्वल हो, जब 3 के इक्वल हो, यहाँ पे fx छोटा हुआ है, जब 3 के इक्वल हो तो यहाँ पर यहाँ जो फंक्शन है वो लेस पे मिलेगा, यहाँ जो है ग्रेटर देन पे मिलेगा और यहाँ जो है इक्वल टू पे मिलेगा। तो जरा गौर करेंगे बहादुरों, हम लोग के पास फाइनली क्या मिलेगा, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर मिलेगा हम लोग को लिमिट x टेंस टू 3 माइनस ये fx है, ये fx है और fx के जगह पर लेस देन पे क्या मिला, 1 मिला, डायरेक्ट फंक्शन है ही नहीं, डायरेक्ट कांस्टेंट है, इक्वल टू लिमिट हम लोग को x टेंस टू 3 प्लस मिलेगा बहादुरों, और ये वाला कंडीशन कहाँ पर है, ax प्लस b पर है, x प्लस b पर है। बताइए जब x का वैल्यू 3 था तो क्या मिला बहादुरों, 1। अब देखिए इन दोनों को लेने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए सेकंड और लास्ट टर्म को हम लोग लेंगे। नाउ टेकिंग सेकंड एंड लास्ट टर्म, तो देखिए क्या मिलेगा जरा बताइए, देखिए लिमिट x टेंस टू 3 प्लस और यहाँ पर ax प्लस b इक्वल टू 1, अप्लाई भी करते हैं हम लोग लिमिट। नाउ अप्लाइंग लिमिट, देखिए लिमिट को अप्लाई करेंगे बहादुरों तो क्या मिलेगा, a इंटू, चूंकि यहाँ पर ए बी भी एक कांस्टेंट है, वेरिएबल जैसा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ लिमिट किसका टेंडिंग कर रहा है, x का, तो x का वैल्यू पुट करेंगे बहादुरों प्लस b इक्वल टू 1, तो क्या मिलेगा जरा गौर करेंगे हम लोग को, 3a प्लस b इक्वल टू 1, ये देखिए ये इक्वेशन नंबर 1। जिस प्रकार हम लोगों ने 3 पे कंटिन्यूटी की बात करके, कंटिन्यूअस की बात करके हम लोगों ने एक इक्वेशन निकाल लिया है, उसी प्रकार हम लोग जो है किस पे, 5, यहाँ पर डॉटफुल पॉइंट क्या लग रहा है, 5 पे कंटिन्यूअस फंक्शंस की बात करके दूसरा इक्वेशन भी हम लोग ले आएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगेन सिंस, अगेन लिखिए, अगेन फंक्शन इज continuous at x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूअस है। अब जब 5 पे कंटिन्यूअस है बहादुर, तो इस फंक्शन को थोड़ा आप तोड़ लेंगे तो हर बार बनाना आसान होता है, आप नहीं भी तोड़ेंगे, किसी को लग रहा है सर क्वेश्चन लंबा हो रहा है, तो ऐसा करने का जरूरत नहीं है, ये सब फंक्शंस को तोड़ने का जरूरत नहीं है। मैं तोड़ इसलिए रहा हूं कि ताकि आपको कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को समझ में आ जाए। जब लोग कंटिन्यूटी की बात करते हैं बहादुरों, तो एक बार x लेस देन 5 वाले पे मिलना चाहिए, एक बार x इक्वल टू पे मिलनी चाहिए और एक बार x ग्रेटर देन 5 पे मिलना चाहिए। जिस पॉइंट पे बात किया जाता है कंटिन्यूटी का, उस पॉइंट पे ये तीनों बातों का होना जरूरी है, लेस देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन। तो देखिए हम लोग क्या मिलेगा जब लेस देन 5 हो, देखिए लेस देन 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है, यही ना। तो जब लेस देन 5 है, आपको सारा कंडीशन से कोई लेन देन नहीं है, आपको जो चाहिए उसको घेर लीजिए, यहाँ घेर ले, तो वहां पर क्या है, ax प्लस b है, ax प्लस b है। और जब x इक्वल टू 5 हो, देखिए यहाँ पर इक्वल टू भी तो है, इक्वल टू जब 5 हो तो यहाँ 7 है और यहाँ पर 7 है। इसका मतलब है कि देखिए यहाँ भी देखिए दो कंडीशन डुअल नेचर वाला यहाँ पर है। तब देखिए देयरफॉर हम लोग क्या कहेंगे बहादुरों, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन यहाँ पर 5 पर। तो देखिए हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, चूंकि देखिए लेफ्ट हैंड, ये मेरा क्या मिलेगा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा और यहाँ पर क्या मिलेगा बताइए, वैल्यू ऑफ फंक्शन मिलेगा और यहाँ क्या मिलेगा, राइट हैंड लिमिट मिलेगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट हैंड लिमिट लेने से कोई वैल्यू मतलब नहीं पड़ता, इसलिए लोग क्या लेंगे,
फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट लेंगे। कहाँ लेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म लेंगे। तो देखिए हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पर, फ्रॉम फर्स्ट एंड, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, है ना। फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जब लेंगे बहादुरों तो क्या मिलेगा? देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट वाला फंक्शन इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन वाला फंक्शन। तो बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं बहादुरों? 5 पे मिल रहा है माइनस ना, और ये fx, और इक्वल टू क्या मिल रहा है बताइए? f5। जब 5 है तो क्या मिला है? 7 मिला है। अब उस फंक्शंस की हम लोग बात करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 5 माइनस मिला है, और वो फंक्शन क्या है? ax प्लस बी इक्वल टू 7। अप्लाई करते हैं लिमिट को। नाउ अप्लाइंग लिमिट को अप्लाई करेंगे बहादुरों तो क्या मिलेगा? देखिए लिमिट लिमिट जब अप्लाई करते हैं तो लिमिट लिखना बंद कर देंगे, तो क्या मिलेगा? a इंटू 5 प्लस बी इक्वल टू 7। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 5a प्लस बी इक्वल टू 7, और ये मेरा मिल गया है बहादुरों इक्वेशन नंबर 2। अब 10th क्लास में आपने पढ़ा था, 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि जब दो इक्वेशंस होते हैं तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। जो लीनियर हम लोग पढ़े थे, रेखिक दो चर वाले रेखिक समीकरणों का युग्म, ठीक है, पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। हम लोग बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे, एलिमिनेशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो प्रतिस्थापन था, एलिमिनेशन, विलोपन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बज्रगुणन विधि, बहुत सारी चीज हम लोग पढ़े थे। तो उसी चीज को हम लोग अप्लाई करके हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए हम लोग को क्या मिलेगा बहादुरों? देखिए अब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को a और b का वैल्यू फाइनली प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए यहां पर भी b है और यहां पर भी b है, मतलब दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, गुणांक सेम है, तो हम लोग को सब्ट्रैक्ट कर देने से काम चल जाएगा। तो क्या करेंगे? नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो मेरा क्या मिलेगा बताइए? 3a प्लस बी इक्वल टू 1 और 5a प्लस बी इक्वल टू 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है? बचपन से हम लोग सीखते आए हैं, जो प्लस है उसको माइनस, जो माइनस है उसको प्लस, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हुई, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पर क्या मिलेगा? प्लस 3a में माइनस 5a जाएगा तो क्या मिलेगा? माइनस 2a इक्वल टू माइनस 6 मिलेगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो क्या मिला? a इक्वल टू 6/2 लिखेंगे हम लोग इसको सॉल्व करने के बाद, तो a इक्वल टू हमें 3 प्राप्त हो जाएगा, और ये हमारा हो गया आंसर। a का वैल्यू निकला है। अब a का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो चाहे 2 में रखो, किसी में भी रखेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा। अब बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 3a प्लस बी इक्वल टू 1। तो बताइए 3a का वैल्यू 3 प्लस बी इक्वल टू 1। अब 3 3 जा 9 प्लस बी इक्वल टू 1। तो बताइए हम लोग को b इक्वल टू क्या मिला? 1 माइनस 9। तो बताइए b इक्वल टू क्या मिलेगा? -8 मिलेगा, ठीक है। तो उस प्रकार देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि जो a का वैल्यू मिला है वो 3 है, और b का वैल्यू क्या है? -8 है, और ये हम लोग का आंसर हो गया। a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू -8। तो इस प्रकार से कि यदि मुझे 2 वेरिएबल का वैल्यू चाहिए था तो 2 इक्वेशंस की तलाश थी, मुझे 3 वेरिएबल का वैल्यू चाहिए था तो हमें 3 इक्वेशंस की तलाश होगा। लेकिन नॉर्मली हम लोग जो हैं वो
दो ही वेरिएबल तक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके बुक में प्रश्न हैं, दो ही वेरिएबल के हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका एक ही कंटिन्यूअस वाला पॉइंट दिया गया है और ए और बी के बीच में उस परिस्थिति पे वैल्यू नहीं रिलेशन निकालने के लिए कहता है, जैसा कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं बहादुरों। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो देखिए क्या है। इफ एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वेन एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1 टू एक्स इक्वल टू 1। तीसरे केस पे x प्लस 1 दिया गया कब, जब x ग्रेटर देन 1 लेस एंड इक्वल टू 2 दिया गया है। सो कहता है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पे, 1 पे। फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b। आपको यहां रिलेशन निकालने के लिए बोला गया है, तो यहां चाचा भतीजा वाला रिलेशन नहीं ढूंढना है। रिलेशन का मतलब ही होता है गणित में इक्वेशन। इसका मतलब जो है कि a और b का वैल्यू नहीं निकालना है कि a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा, नहीं। a और b के बीच में एक ऐसा रिलेशन ले आना है कि a प्लस बी इक्वल टू 2। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि मतलब a और b मिला के एक इक्वेशन लाएगा, उसी इक्वेशंस को हम लोग कहेंगे रिलेशन। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर रिलेशन क्यों निकालने के लिए बोला है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहां पर फंक्शंस क्या बोला गया है कि इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। देखिए कौन पॉइंट पे बात किया गया है, x इक्वल टू 1 पे। x इक्वल टू 1 पे बात किया गया है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 पे तीनों कंडीशन मिलेगा, लेस देन वाला, ग्रेटर देन वाला, इक्वल टू वाला। यहां पर यदि डॉटफुल पॉइंट को देखेंगे तो 0 पर है, लेकिन 0 पर वन साइडेड मिल रहा है और यहां पर भी वन साइडेड मिल रहा है। हम आपको बतलाए थे कि डॉटफुल पॉइंट हम डॉट भी वहां पे करते हैं यदि एक डिजिट दो जगह पे दिखे। तो देखो हम लोग को यहां पर दो जगह 0 तो दो जगह नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ना ही 0 पे हम लोग कंटिन्यूअस की बात कर सकते हैं, ना ही 2 पे बात कर सकते हैं। होगा फंक्शन कंटिन्यूअस की नहीं होगा, हम लोग उस पर बातें नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ क्लियर नहीं दिया गया, हम लोग नहीं ला सकते। वन साइडेड बात करता, कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट, कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट, तो हम लोग बातें कर सकते थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे बातें नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया गया है सारा कंडीशंस। लो यहाँ पर इसीलिए कह दिया इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। 1 पे कंटिन्यूअस है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b। तो a और b के बीच में क्या इक्वेशन मिलता है, उसी इक्वेशंस को हम लोग कहते हैं कंडीशन कहते हैं। बात समझ आए, तो आगे देखते हैं हम लोग क्या मिलता है। देखिए आगे हम लोग को यहां पर तो दिया गया है, सबसे पहले सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। और जब एट x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस का बात क्या है बहादुरों, तो x इक्वल टू 1 पे हम लोग चल सारा कंडीशंस लिख लेंगे, वैसे में प्रश्न को बनाना आसान होता है। तो कब होना चाहिए बताइए, व्हेन x का लेस देन 1 होगा एक कंडीशन पे, दूसरा व्हेन x जो होगा इक्वल टू 1 होगा, तीसरा क्या हो गया बहादुरों, व्हेन x ग्रेटर देन 1 होगा। ऐसा तीनों कंडीशन लोग क्यों जज कर लेते हैं, इसलिए जज कर लेते हैं ताकि राइट यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन का फैसला सुनाने में आसान होगा, यहाँ पर वैल्यू ऑफ फंक्शन को फैसला सुनाने में आसान होगा, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट का फैसला सुनाने में आसान होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि व्हेन जब x लेस देन 1 है, x लेस देन 1 है, तो x 1 और x को देखेंगे, 1 और x को यहां पर देखें तो देखिए मुंह किधर खुला हुआ है, x को, ये नहीं चलेगा। देखिए 1 की ओर खुला हुआ है, तो मतलब क्या है बताइए, ax स्क्वायर माइनस b, यही ना। जब x इक्वल टू 1 है तो क्या है बताइए, 2 है, यही ना। और जब ग्रेटर देन है तो क्या मिला, x प्लस 1 मिला। अब जरा गौर करेंगे बहादुरों
अब चूंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, पहले से दिया गया है, और यदि पहले से कंटिन्यूअस दिया गया है इसका मतलब हम लोग जान जाएंगे कि इसके क्या क्या गुण हो सकते हैं। जैसे कोई आदमी को वैक्सीन लग गया है तो हम लोग जानते हैं कि इसमें एंटीबॉडी थोड़ा बन गया होगा और इसमें एंटीबॉडी ऑटोमेटिक डेवलप कर रहा होगा, उसका रिजल्ट हम लोग जानने लगते हैं। उसी प्रकार फंक्शन ये कंटिन्यूअस दिया गया तो इसका रिजल्ट हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग जानने लगेंगे कि देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन जो होगा बहादुरों वो सेम होगा, इक्वल पॉइंट पे अटेंड करेगा। तो वैसे स्थिति पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं बहादुरों, लिमिट x टेंस टू किस पे बात किया जा रहा है 1 पे, तो 1 माइनस एफ एक्स होगा, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखते हैं बहादुरों, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस लिखते हैं, और एफ एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, सॉरी एफ एक्स से भी लिखेंगे, इसके वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब f1 पे लिखेंगे बहादुरों। तो बताइए सब तीनों के लिए फंक्शन को हम लोग अटेंड करवा लेंगे, x क्या होगा 1, और यहाँ एफ एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा लेस पे ना, लेफ्ट हैंड लिमिट ए एक्स स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू यहाँ पर लिमिट क्या मिलेगा x टेंस टू 1 प्लस, और यहाँ पर एफ एक्स के जगह पर क्या मिलेगा x प्लस 1, और इसका वैल्यू क्या मिला है बहादुरों 2 मिला है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लेंगे तो भी वही रिलेशन मिलेगा, फर्स्ट एंड लास्ट लेंगे तो भी वही रिलेशन मिलेगा, लेकिन फर्स्ट को आपको लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए कि फर्स्ट में ही ए और बी है। अब पता चलेगा कि जिस दूल्हे का शादी था उसके बारात में हम उसी को नहीं ले गए तो फिर फायदा क्या होगा, संभव है भैया, बारात जाए चाहे न जाए दूल्हा को जाना पड़ेगा। आप चाहें फर्स्ट एंड लास्ट लीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड लीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट लीजिए, लेकिन फर्स्ट को लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यही दूल्हे राजा है, क्योंकि इसी में ए और बी है। यदि हम इन दोनों को लेते हैं तो ए बी है ही नहीं, बात समझ है ना। तो कोई भी परिस्थिति पे आपको फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड सेकंड आपको लेना ही पड़ेगा। तो जरा यहां ध्यान देंगे बहादुरों, तो यहां पर क्या मिलेगा, देयरफॉर हम लोग कहेंगे, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म ले लिए तो मेरा क्या मिल गया, जरा गौर करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एक्स प्लस 1। नाउ हम लोग अप्लाइंग लिमिट तो क्या मिलेगा, a का वैल्यू a इंटू एक्स का वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू b ही रहेगा। चूंकि आप वैल्यू किसका पुट कर रहे हैं x का, तो 1 प्लस 1, तो देखेंगे आपको क्या मिला, a माइनस बी इक्वल टू 2, विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। आप फर्स्ट एंड लास्ट भी लेते हैं तो देखिए वो भी 2 मिल रहा है। हमने आपको क्या बोला था कि आपका चाहे फर्स्ट एंड सेकेंड चाहे फर्स्ट एंड लास्ट लेंगे रिलेशन सेम मिलेगा, रिलेशन कभी चेंज नहीं होगा। तो चलिए यहां पर हम लोग कह सकते हैं विच इज रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि कौन क्वेश्चंस को कैसे हम लोग बनाते हैं। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन में 23rd क्वेश्चन 24 क्वेश्चन में क्या अंतर था। 23rd
थर्ड में यहाँ पे कंटिन्यूअस का जो था वो 2 पॉइंट में नहीं दिया गया था, ओनली कंटिन्यूअस लिखा था, लेकिन यहाँ जो 2 पॉइंट मिल रहे थे आपको वो दोनों का दोनों पॉइंट था, उस दोनों के दोनों पॉइंट पे कंडीशन जो लिमिट्स का होता है, कंटिन्यूटी का होता है, सेटिस्फाई कर रहा था। एक बार हम लोग 2 पे चेक कर रहे थे तो 2 पे लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू भी था। 5 पे चेक किया हम लोगों ने तो 5 पे लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू था, लेकिन वहां पर इसीलिए 2 इक्वेशन मिल गया था और दोनों को हम लोगों ने सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू निकाल लिया था। परंतु इस क्वेश्चन में हम लोग ए और बी का वैल्यू इसलिए नहीं निकाल पाए क्योंकि यहां पर कंडीशंस जो है वो एक ही पॉइंट पे फॉलो कर रहा है और वो पॉइंट क्या है, 1 है, और उस 1 के थ्रू हमने गया तो उस 1 के थ्रू हमने गया तो एक ही इक्वेशन गया। अब मेरे पास कोई दूसरा थ्रू आउट है ही नहीं कि जिसके थ्रू आउट जाके मैं दूसरा इक्वेशंस लाऊं ताकि मैं ए और बी को सॉल्व कर पाऊं। इसीलिए ये क्वेश्चंस में अपने बचाव पक्ष ले लिया है और ये नहीं बोला है कि क्वेश्चंस पे आपको क्या ए और बी का वैल्यू निकालना है, ओनली बोला है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, और रिलेशन का मतलब हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन होता है। इज इट क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों प्रश्नों से आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। अब सारे के सारे प्रश्न आप बना सकते हैं। लिमिट पे डिपेंड करता है कि आपने लिमिट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लिमिट जानते हैं कि नहीं जानते हैं। बाकी सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। इतने ही टाइप से क्वेश्चंस होते हैं आपके बुक में, आपके एग्जाम में। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।